दुबई से आए शख्स ने खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला। असल हकीकत क्या है? रूटीन के विजिट में जब पाकिस्तान आया तो इसने फिर दोबारा उनसे कांटेक्ट किया और इनकी मुलाकात एक निजी होटल में हुई। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वो आपका थाना हो या कोई भी लाहौर का थाना हो, कि जो ख़वातीन है वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनको नौकरी का झांसा देकर किसी होटल ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तो ये जो केस अभी रिपोर्ट हुआ है और जिसकी FIR दर्ज हुई है, इसमें क्या हकीकत है? क्या ये वाक़या ऐसे ही पेश आया और ये जो शख्स है मुलज़िम, ये क्या दुबई से पाकिस्तान आया था? बेसिकली इसमें जो विक्टिम है अनम और जो कंप्लेनेंट भी हैं उसका यावर उमर जो इसमें एक्यूज़ है नॉमिनेटेड FIR, इनका पुराना रिलेशन है और दुबई में ये इकट्ठे साथ थे। ये ख़ातून पहले पाकिस्तान आ गई और यावर जो है वो बाद में पाकिस्तान आया और इनकी मुलाकात एक निजी होटल में हुई, जहाँ पर ख़ातून ने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे जो नौकरी का झांसा दे के मेरे साथ जो है वो रेप किया गया। हमने उसको प्रोसीड किया अकॉर्डिंग टू लॉ और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसके साथ जो है वो उसको रेप किया। जब ये दोनों 3-4 साल दुबई में रहे और उसके बाद जैसा कि खातून पहले आ गई और जो वो मुलज़िम है इस केस का वो बाद में आया, इनका दोबारा राब्ता कैसे हुआ? क्या राब्ता मुसलसल चलता आ रहा था? और फिर खातून कहाँ की रहने वाली है और ये शख्स यहाँ लाहौर में कहाँ का रहने वाला है? इसमें चूँकि ये पहले वहाँ पर दुबई में रहे हैं तो इनका कांटेक्ट तो मोबाइल पे कांटेक्ट था, फिर रिलेशन डेवलप हुआ। वहाँ पर ख़ातून की नौकरी जब एंड हुई तो डेफ़िनेटली उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा और फिर ये अपने टूर के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान आया। जहाँ तक आपका ख़ातून के रहने का मुतल्लिक़ है तो वो इकबाल टाउन की रिहायशी हैं और वो पहले आई हैं। ये अपने रूटीन के विज़िट में जब पाकिस्तान आया तो इसने फिर दोबारा उनसे कांटेक्ट किया और फिर इनकी यहाँ मुलाकात हुई और ये इंसिडेंट अकर्ड हुआ। ये केस रिपोर्ट कैसे हुआ? निजी होटल में खातून ने 15 पर इतला दी थी या फिर खातून खुद थाने चल के आई और उसने क्लेम किया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है? बेसिकली ये खातून ने 15 पे कॉल की थी और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसने जो है वो यहाँ से अपने घर जाके कॉल की। हमने खातून को यहाँ एट दी स्पॉट बुला के सारी चीज़ों की तस्दीक की और जो प्रो एक्यूज़ है उसको हमने फिर टेक्निकली IT बेस जो है वो उसको ट्रेस करके उसको हमने फिर अरेस्ट किया। उसमें हमने फिर एज़ पर लॉ उसको प्रोसीड किया, FIR लॉन्च की और फिर जेंडर क्राइम सेल के हैंड ओवर किया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। मुलजिम को आप लोगों ने गिरफ़्तार किया, मुलजिम ने भी अपनी स्टेटमेंट दी होगी, तो क्या वाकई में ज़बरदस्ती खातून का रेप किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई? देखें, इस पूरे केस में इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई जो है वो ज़बरदस्ती रेप हुआ। इस केस में भी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें काफ़ी मटीरियल ऐसा मिला जो इनके पुराने रवाबत से मुतल्लिक था। तो उसी बेस पे जो है वो सीनियर अथॉरिटीज़ ने जब इस सारे केस को परसू किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो ये एक कैंसिलेशन का केस था जिसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें क्या जो मुतासरा ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर ब्लैक मेल करती हैं बाद में मुलजिम पर इल्ज़ाम लगा के? देखिए, इस तरह की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और दोस्तियाँ होती हैं उसमें डेफिनेटली मेल फीमेल दोनों की तरफ से वादे वईद होते हैं। हमेशा लड़के ये कहते हैं कि शादी करेंगे, लेकिन जब वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद वो उससे बैकफुट चले जाते हैं। ख़वातीन इसीलिए इसको फिर बतौर टूल भी इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट भी मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया, लेकिन उसमें मैं जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो मैं ज़रूर जो कंप्लेनेंट है उसका बैकग्राउंड, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, उसका बैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करता हूँ। अब ये मुकदमा जो है ये खारिज कर दिया गया है या फिर मुलजिम जो है अभी भी देखिए इसमें बड़ा कस्टडी नहीं, इसमें बड़ा सफिशेंट एविडेंस जो है वो केस फाइल में मुयस्सर में आ चुका था। उनकी प्रीवियस सारी जो उनकी चैट थी, जो उनकी स्नैप्स थी, उनकी जितनी भी चीज़ें थी जो इस केस से रेलेवेंट थी, वो इतना सफिशेंट मटेरियल था कि फिर जिस पे सीनियर अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि ये केस कैंसिल है।